धनबाद के बागमारा प्रखंड अंतर्गत सोनाडी ओपी क्षेत्र के टांडाबाड़ी बस्ती में गुरुवार की रात करीब लगभग 8:30 बजे एक बार फिर भूधसान की बड़ी घटना घटी, जिसमें 10 घर पूरी तरह जमीन में समा गए, जबकि 4 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए धनबाद के असरती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल दहला देने वाले इस भूदशान की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तेज आवाज के साथ जमीन धंसते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने किसी तरह बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। हालांकि घटना को लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन और बीसीसीएल के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिली। पीड़ित ने बताया कि वे रात्रि का भोजन की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक तेज आवाज हुई और जमीन हिलने लगी। लोग घर से बाहर भागे, तभी देखते ही देखते आसपास के करीब 10 घर जमीन में समा गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि टांडावाड़ी बस्ती में यह भूदसान की तीसरी घटना है। पहली घटना में 3 लोगों की जान गई थी, जबकि बुधवार की सुबह हुई दूसरी घटना में कई घरों में दरारें आ गई थी। लोग पहले ही सुरक्षित स्थान पर जाने की सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया। लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन थी और वे कई पीढ़ियों से यहां पर रहते आ रहे थे, लेकिन बीसीसीएल ने कोयला उत्खनन कर उनकी जमीन को खोखला कर दिया है और अब उन्हें मौत के मुंह में छोड़ दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बागमारा के अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू ने कहा कि भूदसान से कई परिवार बेघर हो गए और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। करीब 21 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही प्रभावित स्कूलों को भी स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट आंदोलन में व्यस्त सांसद ढुलू महतो से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने घटना का ठिकरा हेमंत सोरेन सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि राज्य सरकार जिम्मेदार है। लगातार हो रही भूदसान की घटनाओं ने टांडाबाड़ी बस्ती के लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन और बीसीसीएल के जनप्रतिनिधि कब तक इन पीड़ितों को सुरक्षित ठिकाने पर स्थानीय समाधान दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 11 स्कोप धनबाद। तो देखिए हल्ला हुआ सर, गए दौड़े, घर द्वार सब धस धस हो गया सर। आपका भी घर था? हाँ, सब बगले में सब है सर। लोग ये 6 परिवार हैं। आवाज आया, इसके बाद कुर्सी पर बैठे हुए थे, झटका लगा सर, हिलने लगा पूरा। तो हाँ, भूकंप। तो भागे हम लोग, भागो 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 भागे सर। ये अभी बहुत घर धस चुका है और कुछ बचा हुआ है, वो हमारा ख्याल है कि वो भी धस जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। घर भी धसा है? हाँ, अभी तो नहीं धसा है, लेकिन नीचे से जो अब गिरता है तो हम लोग भी डर से भागने लगते हैं। इसीलिए महिला सब काटने लगा, छाती पीट पीट करो लोग, तो हम लोग हिम्मत करके हाँ जी साहब पूरा बस्ती निकाल। रात में आए थे, सुबह से कोई नहीं आया है? सुबह से नहीं आए। लोग बोले थे रात में सीओ साहब आए थे, डीएसपी साहब थे और आपका संजय सिंह थे, गुलाभान साहब हुए थे। सारा लोगों ने बोला कि हम आप लोग का दुखित परिवार के साथ में खड़ा है, आप हताश मत होइए। जो भी आपका क्षति गति हुआ है हम लोग उसको भरपाई करेंगे। जो भी रैयत लोग हैं और जो बिना रैयत लोग भी, उनको भी बोला कि पुनर्वास के लिए हम सारा व्यवस्था करेंगे। फिर अब हम लोग तो आस लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही चाहते हैं कि जिला प्रशासन हो या बीसीसीएल के सीएमडी साहब हो, आपने जो बताया, आप लोग अखबार के माध्यम से जो आप लोग जानकारी दे रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं पहले जान बचे, यहाँ के लोगों को जान बचा ले पूरा गाँव का लोगों। 9:30 बजे रात को शुरू हुआ है धंसना। हम लोग तो थे नहीं यहाँ पर, हम लोग निकल गए थे, तभी हम लोग बच पाए, न तो हम लोग चारों माँ बच्चा चल जाते। जिस तरह हुआ है धंसा है, रहते नहीं हम लोग का तो हड्डियों नहीं मिलता। जिस तरह वहाँ हो गया, हम लोग बच गए ना, सो ही बहुत बात है, बड़ी बात है भैया, ना तो हम लोग तो बचते नहीं, सब चल जाते हैं। वही कि कल 5 बजे हुआ तो देखिए वो कोई आदमी नहीं गया देखने के लिए उधर कि क्या आना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रशासन कोई नहीं गया। और आज जब हुआ तब सब समझिए वो देखने हम लोग नहीं गया, वो अपना आँख से मजा लेने के लिए गया कि कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, सब वही देखने गया था। आते हैं कोई नया रोज नेता आते हैं, रोज चले जाते हैं, रोज आए कोई बोलेगा ये देंगे वो देंगे। जाने के लिए बोला गया कि आप लोग यहाँ पे थे, मुन्ना जी कुछ बोलते हैं यहाँ 10 दिन का टाइम दिया गया था कि जाने के लिए, कि जाइए आप लोग जाइए। तो भाई जाएंगे तो जाएंगे तो जाने के लिए वहाँ पे रोजगार चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। आदमी गरीब है, रोज कमाने खाने वाला आदमी है, कहाँ से घर रहेगा, कहाँ से रोज कमा के आएगा, उसको कहाँ रोजगार मिलेगा, उससे भी तो आदमी। देखिए टांडा बस्ती में पूर्व में भी घटना हुआ था भूदसान का, जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र भी है। आज पुनः जो है सुबह में और अभी रात्रि के लगभग 8:30 बजे आसपास में यह घटना पुनः कारित हुआ है, जिसमें 4 व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उसमें से एक का जो है दोनों पैर जो है टूटा हुआ, जिसको असरफी में अभी इलाजरत है।
अभी हम लोग पूरा प्रशासन का जो है BCCL की टीम वाले लोग हैं, जो हमारा पुलिस प्रशासन है और हम लोग लोकल स्थानीय जो प्रशासन है, हम लोग तीनों समन्वय प्रयास करके ये कोशिश कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कम से कम 15-20 आदमी, मतलब 15-20 परिवार के लोग जो खुले आसमान के नीचे छत में, जहाँ हम लोग घर में सोते थे, वो आज ये मैदान में सो रहे हैं। अत्यंत व्यथित दुखी सब हैं हम लोग। हम लोग का बच्ची है देश का, उनका और रिश्तेदार भी है, उनका घर दसान हो गया, तो उन लोग को अल्टरनेटिव घर का व्यवस्था कर रहे हैं, कल दे दीजिए। कितना क्षति पहुंचा हुआ है, कितनी आवाज? 2 आदमी का चोट लगा करके, एक फ्रैक्चर हुआ करके पता चला है, एक आदमी को लगा है, एक बुजुर्ग औरत है, मतलब 55 साल का। ये जो जमीन दसान हुआ है, जिसका घर हुआ डैमेज, दोनों उनको अल्टरनेटिव कर दिया। अभी फिलहाल क्या व्यवस्था की जाएगी? फिलहाल टेम्परेरी तो मंगाने की जुगाड़ किया है, तो बोला है, लेकिन अभी रातों रात घर तो नहीं मिल पाएगा ना। फिलहाल कितना आवाज से क्षतिग्रस्त हुआ है? अभी एग्जैक्ट जानकारी हमको नहीं। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर के आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? भरने का कर रहा है, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जहाँ भी इलीगल माइनिंग आता है, कंप्लेंट होता है, उसको भरने के अलावा जब भी वो मौका मिलता है भरने का कोशिश। यहाँ पे मर्डर हो गया, यहाँ पे रेप हो गया, यहाँ पे चाल धंसने से 50 लोग मर गए, यहाँ पे कोयला खनन में 20 लोग मर गए, यहाँ पे 100 लोग मर गए। प्रत्येक दिन अखबार में यही सुनिएगा, अखबार में कभी नहीं सुनिएगा कि हेमंत सोरेन जी ने ये यहाँ पे विकास किया, यहाँ पे विकास किया, यहाँ पे विकास किया, यहाँ पे पुल का निर्माण किया, यहाँ पे पुलिया का निर्माण किया, यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया, यहाँ पे एयरपोर्ट बना रहा है। कोई इस तरह का विकास का बात आप सुनिएगा नहीं, सिर्फ विनाश का बात सुनिएगा। हर दिन भय का माहौल बनता है, धीरे धीरे जिस तरह से भय का माहौल बनते जा रहा है झारखंड में, इस स्थिति को समझ सकते हैं आप भी और हम भी समझ सकते हैं, राज्य की जनता समझ सकती है।